What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. कैसे हो सभी बच्चों? आई होप आप सभी के सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। देखिए आज का जो हमारा ये चैप्टर है ये बेसिकली थर्ड चैप्टर होने वाला है चुनाव और प्रतिनिधि को लेकर के 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ओके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तभी मैं आगे जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के बारे में सोच पाऊंगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा बहुत मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिकॉज खुद की भी स्टडीज होती हैं, प्लस में मैं थोड़ा वर्किंग भी हूँ अभी बैंक में, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत टाइम नहीं मिल पाता है और इन्हीं रीजंस की वजह से थोड़ा वीडियो जो है लेट लेट आती है। अदरवाइज मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाना, समझ रहे हैं आप, और आप लोगों को पढ़ाना। सो कोई नहीं, चलिए धीरे धीरे भगवान चाहेंगे तो सब कुछ होगा धीरे धीरे। ओके, सो वीडियो के एंड तक बरकरार रहना। अभी बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसी जस्ट मजाक के लिए देख रहा है अभी तो प्लीज वीडियो को ऑफ कर दो, आप कहीं और चले जाओ। ठीक है, पूरी एंड तक देखना सो दैट आपको सारे सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा सकूं मैं। ओके, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका इस चैप्टर के अंदर, सो मोटा मोटी देखा जाए तो आपके जो है लगभग 3 6 9 टॉपिक आपके होते हैं। ट्रस्ट में, जो ये चुनाव वाला जो टॉपिक है ना, चुनाव वाला चैप्टर है, इसके अंदर से आपका जो है 6 6 नंबर के 2 क्वेश्चन, या फिर एक 6 नंबर का बनेगा, एक 4 नंबर का बनेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो है बनता है। मतलब कि क्या है, 12 नंबर के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो चलिए जो सबसे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। देखिए हालांकि ये कुछ इंडेक्स होना नहीं चाहिए था ये पहले वाला, बट मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ जो बेसिक टर्म्स होती हैं, जो बेसिक बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, परिभाषाएं होती हैं, उनको समझना जरूरी है। कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं ना, उनके अर्थ को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आपका 1 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में पूछ लेगा कि चुनाव क्या होता है। अब चुनाव तो चुनाव होता है, हर एक बच्चों को यही पर लगता है। ठीक है, अब ऐसे सुनो, ऐसे नहीं है, देखो कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, देखते चलिए, कोई नहीं। तो चुनाव अलग होते हैं, प्रतिनिधि क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी फिलहाल पिछले या उससे पिछले साल के कुछ जो क्वेश्चन पेपर है ना 11th क्लास का, उसमें जो है ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था कि चुनाव और लोकतंत्र क्या एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, कमेंट कीजिए या टिप्पणी कीजिए, ऐसे लिख करके आया हुआ था। सो ऑब्वियस था, आंसर तो यस में ही था, और बस आपको एक लॉजिकल रीजन देना था जिसकी वजह से आपको एक फ्री फ्री के 2 नंबर मिल जाते। फिलहाल चलिए कोई इशू नहीं है। अभी इस वीडियो के अंदर ये वाला जो है ना टॉपिक, इसको मैं आज कवर करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला पार्ट कवर कराऊंगा। और हाँ, ये वाला जो पार्ट होगा ना काफी इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा, बिकॉज मैं ऐसे नहीं समझाने वाला कि हाँ ऊपर ऊपर से गया और समझा देना। इसके अंदर जो है ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ट्रस्ट में बहुत से ऐसे कम चैनल मिलेंगे आपको जहां पर एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा हर एक चीज। और हाँ, एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आपको बोरियत सी भी फील होगी, बट धैर्य रखिएगा, एट द एंड आपको ये वाला जो टॉपिक है सही से समझ आ जाएगा। ये फिलहाल सेकंड जो पार्ट होगा ना उसमें आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर चुनाव का अर्थ, इन सबका अर्थ क्या होता है यही जान लेते हैं। ओके, तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट रहेगी, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला आपका टॉपिक। ठीक है, कुछ मूलभूत शब्दों के अर्थों से। ठीक है, सबसे जो फर्स्ट वर्ड आता है सबके जब भी चुनाव वाला चैप्टर होता है तो सबसे पहला ही वर्ड ये होता है कि चुनाव होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो चुनाव का देखिए सिंपल सा मतलब क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि, विधि का मतलब क्या है, एक तरीके से, ठीक है, जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को प्रतिनिधि चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, चुनाव का ही सेम वर्ड होता है, जो सेम वर्ड होता है वो है निर्वाचन। ठीक है, अगर किसी ने पूछना है ना आपसे चुनाव की जगह कि निर्वाचन किसे कहते हैं, तो भी उसका क्वेश्चन का मतलब यही था कि चुनाव किसे कहते हैं, यही पूछ रहा है वो। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है ये चीज, याद रखिएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मतलब कि हम, मैं जैसे, हमारे जैसे या फिर आप जैसे जो लोग हैं, जिस भी व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक है, उस चुनने की जो एक प्रक्रिया होती है ना, एक विधि होती है, मतलब चुनाव का जो तरीका, किस तरीके से वो बंदा जो है चुना जाएगा, उस विधि के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है उसको चुनते हैं ना, हाँ, तो उसी मॉनिटर के रूप में
जब हम किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं ना देश पे शासन करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, उस विधि को जो हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल सा वर्ड है। अब ये प्रतिनिधि जो वर्ड है ये क्या होता है, देखिए प्रतिनिधि का मतलब होता है सिंपल सा कि ये सारे के सारे जो मान लो लोग हैं, ठीक है, इससे ये बहुत सारे लोग हैं इधर, ठीक है। अब इन बहुत सारे लोगों में से इन सभी को चलाने के लिए, इन सभी को साथ में रखने के लिए कोई एक लीडर की जरूरत होती है, एक प्रतिनिधि की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो जो लीडर होगा ये इन्हीं में से चुन करके यहाँ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये पर यही है कि आपका एक क्लास मॉनिटर की तरह होना चाहिए कोई सा भी, ओके। बट एक प्रक्रिया होती है, हालांकि बहुत से स्कूल्स में तो मैंने ये देखा हुआ है, इनफैक्ट मेरी क्लास में भी ऐसा ही होता था कि जो मॉनिटर है, जो होता है ना कोई बदमाश सा बच्चा होता है, उसको बनाया जाता था ताकि वो पूरी क्लास को हैंडल कर सके, राइट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जनता जिसको चाहेगी वही चुन करके आएगा, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेजती है, मतलब सरकार चलाने को भेजती है, इजाजत देती है उस व्यक्ति को कि आप जाइए हमारे बिहाफ पर पूरे देश के ऊपर जो है शासन कीजिए सही ढंग से, तो उस व्यक्ति को जो है हम लोग प्रतिनिधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी हैं, 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर बहुत से लोगों ने मोदी जी को एक पीएम के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में चुना कि वो जाकर के हमारे बिहार पर पूरे देश के ऊपर शासन चलाए, ठीक है। ये मतलब होता है प्रतिनिधि का। अब बात आती है हमारी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए पहले तो लोकतंत्र का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए एक व्यक्ति थे अमेरिका के इब्राहिम लिंकन, ठीक है। उनकी एक बहुत ही फेमस सी लाइन है लोकतंत्र को लेकर के। अगर वो लाइन अगर आप लोगों ने सुनी हुई है तो उससे डिफाइन हो जाएगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र का सिंपल से अगर मतलब बताया तो यही होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता, एक मिनट रुकिएगा, किसी का कॉल आ रहा है। जी हाँ, देखिए देखिए आ गए। हाँ तो ये कहाँ पर थे अभी हम, हाँ लोकतंत्र। देखिए पहले तो लोकतंत्र का अर्थ समझना था आपको। तो इब्राहिम लिंकन जी तो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है अमेरिका के, जिन्होंने लोकतंत्र का अर्थ जो है 3 शब्दों के द्वारा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इसका देखिए क्या होता है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जनता का ही राज चलता है, जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है और जनता के लिए ही शासन किया जाता है, उस चीज को हम लोग लोकतंत्र की जो है प्रक्रिया या शासन प्रणाली जो है कहते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक मोटा मोटी समझिए कि लोकतंत्र को जो है ना बेसिकली 2 भागों के अंदर बांटा जाता है। एक भाग है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। अब जरा आपको समझने की ये जरूरत है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जब किसी भी देश में आबादी, हालांकि प्राचीन यूनान में, जो यूनान सुना ही होगा आपने, उस टाइम पे जो ग्रीस, इस टाइम पे जो ग्रीस है, उस टाइम पे वो यूनान का एक काफी प्रचलित शहर हुआ करता था। तो उस यूनान वाले जगहों पर क्या होता था ना, बहुत ही कम आबादी रहती थी, ठीक है, बहुत ही कम आबादी रहती थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजते थे। वो लोग क्या करते थे, जितने लोग है ना इस शहर के अंदर, इस जगह पर, यही लोग जो है आपस में मिलकर के सरकार को चलाया करते थे। मतलब क्या कि जनसंख्या वहां पर बहुत कम होती थी, जिसके कारण जनता एक स्थान पर जो है मिलती थी, एकत्रित होती थी और सरकार चलाने में भाग लेते थे। और इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझ आ रहा है। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि जनसंख्या ही जब बहुत कम है तो हम अपनी प्रतिनिधि को भेजें ही क्यों, राइट। वो लोग क्या करते थे, आपस में इकट्ठा होकर के विचार विमर्श करते थे, डिस्कशन करते थे कि अगला स्टेप्स जो है हमें क्या लेना चाहिए सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की कल्याण के लिए हमें क्या अगला स्टेप्स लेना चाहिए। वो लोग आपस में मिलकर के डिसाइड कर लेते थे। तो उनको जो है प्रतिनिधि को चुन करके नहीं भेजना होता था, ओके। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट ये देखिए। अगला है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, मतलब विस्फोटक टाइप की जनसंख्या है। फॉर एग्जांपल इंडिया को ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ही प्रतिनिधियों को चुनना पड़ता है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, लगभग 500 ऐसे कुछ लोगों की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हमारे लोकसभा की जो है ना 545 सीटें, कुछ इतनी मान लीजिए, मतलब लोगों की जरूरत होती है ताकि सरकार जो है चलाई जा सके। तो अभी 125 करोड़ के अंदर 545 लोगों को कैसे चुना जाएगा, अब ये चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, ठीक है। तो चुनाव के माध्यम से उन 545 लोगों को चुना जाएगा जनता के प्रतिनिधि के रूप में,
और वही लोग जो हैं आगे चल करके सरकार को चलाते हैं। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या था कि जनता के द्वारा ही जो है शासन किया जाएगा, लेकिन जनता ने जिनको भेजा है वही लोग आगे चल करके शासन करते हैं, और इसी वजह से इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। अब आपका एक और जो है अच्छा वर्ड है, वो है ये चुनाव और लोकतंत्र। ये क्या होता है? देखिए, चुनाव और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मतलब कि एक कॉइन है, उसी के जो है दो रूप हैं ये, चुनाव और लोकतंत्र। कहने का मतलब है राम और क्या बोलते हैं, हनुमान। राम न रहेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न रहेंगे राम के बिना, ऐसा कुछ है ना गाना। बिल्कुल वैसा ही गाना यहाँ पर ये फिट होता है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा होता है जी। क्या? जब भी कहीं किसी भी देश में लोकतंत्र होगा तो वहां पर चुनाव होना कंपलसरी होता है। अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए वो वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें गौर करने वाली चीज है, वो ये है कि अगर चुनाव चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। मतलब कहने का क्या अर्थ है कि चुनाव तो हो रहा है बट वहां पर लोकतंत्र नहीं है, तो ये भी एक हिसाब से महत्वहीन ही है। समझ आए? तो सिंपल सा वर्ड्स में मतलब बताऊं तो यही है, दोनों का एक जगह पर होना इम्पोर्टेंट है, तभी माना जाएगा कि लोकतांत्रिक है, चुनाव होते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बस इतना ही समझा के रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसके अंदर आपको प्रणाली के बारे में बताऊंगा, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता, सब बताऊंगा डिटेल में एक एक करके। ठीक है, तो अभी आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली भी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, धन्यवाद।